हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपने मेरा पहला वीडियो देखा हुआ सेकंड सेमेस्टर मैथ के एग्जाम के रिगार्डिंग। आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आ रहा हूँ जिस टाइप क्वेश्चन टेस्ट में पूछ सकता है। इससे पहले कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ MCQ दिए थे लासा मासा से रिगार्डिंग, पहले उसको आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। आशा करता हूँ आपने उनके आंसर निकाले होंगे। अगर निकाले तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करिए। देखता हूँ कितने लोगों ने सही आंसर निकाले उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी संख्या जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। मतलब कि आपको वो छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसे क्या कहते हैं, जब 15, 25 और 30 से जब विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचे, 11 शेष बचे। ठीक है, उस केस में तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको क्या कहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर होगा ये 161। अब 161 कैसे आया इसकी बात कर लेते हैं। अब देख क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, क्वेश्चन आपको पूछा था 15, 25 और 30 संख्या निकालनी है जिसको जब 15, 25 या 30 से जब हम उसको विभाजित करें तो शेष कितना बचे, 11। उसके लिए क्या करना है, आपको लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है इसका 15 का, 25 का और 30 का। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से 15 नहीं जाएगा, ना ही 25 जाएगा, बट 30 जाएगा। 2 1 2, 2 5 10। तो फिर किससे 3 से जाए, 3 5 15, 25 नहीं जाएगा, ये जाएगा 5, 3 5 15। अब 5 से 5 5 5 5 25, 5 5। फिर एक बार 5 से और जाएगा, ये देखिए हमारे पास आ गया। अब क्या करना है हमको, लासा क्या होगा हमारा, 2 × 3 × 5 × 5। ये हमारा क्या हो गया लासा। तो लासा हमारे पास क्या आएगा, 150। 2 5 10 3 15, 150 लासा आ गया हमारा। तो शेष कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। मतलब कि हमारी संख्या क्या होगी, हमारे पास संख्या क्या होगी हमारे 150 + 11, तो कितना होगा, वो होगा 161। मतलब कि जो संख्या क्या कहते हैं कि वो छोटी छोटी संख्या जिसको जब 15, 25, 30 से विभाजित करें तो शेष कितना बचे, 11 बचे। तो वो क्या आएगी, 161 संख्या आएगी। तो जो ऑप्शन नंबर 4 था वो सही है। अब तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष कितना बचे, 3 बचे। मतलब कि आपको बड़ी बड़ी संख्या बतानी है जिसको जब 133 और 78 से हमको विभाजित करें, उससे भाग करें तो शेष कितना बचे, 3 बचे। मतलब वो बड़ी बड़ी संख्या बतानी है जिससे क्या कहते हैं, जब हम यहाँ समझिएगा यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोला वह बड़ी सी बड़ी संख्या, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बतानी है यहाँ पे, जिसको जब हम उस संख्या से जब 133 को और 178 को जब हम भाग करें तो शेष कितना बचा, 3 बचे। 3 बचना चाहिए। तो उसका आंसर जो है वो आंसर है इसका 5। आंसर इसका कितना है, 5। आशा करता हूं आपने जो सॉल्व किया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का टफ यही है, इससे जो टफ क्वेश्चन लासा मासा में नहीं आते हैं। ये आपका 1 नंबर पूछ सकता है या 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है। सब कुछ करना आपको वैसे ही रहेगा। तो क्या करना है यहाँ पे आपको, 5 मेरा आंसर आया। 5 कैसे आंसर आइए आप समझ लीजिए कैसे हमें क्वेश्चन करना है। तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं ना। आपको बताना बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या बताना ना आपको। बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखें, मासा निकालना। आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए, जब बड़ी से बड़ी की बात कर रहे हो मतलब मासा की बात कर रहा हो, और जब छोटी से छोटी की बात कर रहे हो तो किसकी बात कर रहे हो, लासा की बात कर रहे हो। इतना आपको दिमाग में क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या करना है यहाँ पे, आपको संख्या क्या दे रखी है, आपको संख्या दी है 133 और एवं 78। जब हम उस बड़ी से बड़ी संख्या को इनको जब हम विभाजित करते हैं मतलब भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है कितना, 3। शेष 3 बचता है।
बस इतना आप मेरा ये 2 वीडियो देख लेंगे तो आपका लासा मासा क्लियर है। इसके अलावा आपको कुछ लासा मासा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ये गारंटी है। शेष 3 बचता तो मासा निकालना। मासा निकालने के लिए आपको पता क्या करते हैं, सब दोनों को अलग अलग से फैक्टर निकाला जाता है। पहले 133 का फैक्टर निकालेंगे। 133 का फैक्टर क्या निकलेगा, 133 है तो 133 का निकाल 133 का निकालना है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कि आप मासा निकाल रहे हैं, शेष बचा है। आपको संख्या जब उसको क्या कहते हैं घटाएंगे, 3 शेष बच रहा है, मतलब आपको वो संख्या शेष बच रहा है ना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि हम यहाँ 133 का मासा नहीं निकालेंगे, क्योंकि 3 तो शेष बच रहा है। तो हम किसका मासा निकालेंगे वो बता देता हूँ। उससे पहले 133 का मासा नहीं निकालेंगे हम, इसे ध्यान रखिएगा। 3 है तो 3 शेष बचा है, जिसके लिए जो संख्या हमारे पास है 133 में से 3 घटा दें, क्योंकि 3 तो शेषफल है। हमें वो संख्या होता है जिसको भाग करें, तो 133 को ही वो संख्या भाग करेगी ना, तो 133 का निकालेंगे। और दूसरा क्या है 78, और जब 78 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75 बचेगा। ये तो संख्या हमारे पास आ गई 130 और 175, जिनका वो बड़ी बड़ी संख्या इसको विभाजित करती है 30 को और 75, क्योंकि 3 तो रिमाइंडर है, 3 तो शेषफल है। अब 130 का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 130 का फैक्टर 2 6 जा 12 2 5 जा 10, फिर अब 3 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा 5 से। 5 1 जा 5 5 3 जा 15 13 1 जा 13। अब ये एक निकल गया, दूसरा हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या है 75 जब निकालें 75 किससे जाएगा, 75 किससे जाएगा, हम 3 का टेबल पढ़ें। 3 2 जा 6 3 5 जा 15, उसके बाद 5 5 जा 25 5 1 जा 5, ये हमारे पास आ गया। यहाँ हम लिख लेते हैं दोनों का मासा। 130 का कितना है हमारे पास 2 × 5 × 13, और 75 का है हमारे पास 3 × 5 × 5। अब मासा, आपको पता है मासा क्या होता है, मासा होता है जिसमें क्या कहते हैं दोनों चीज़ कॉमन होती है। यहाँ कॉमन क्या है, 5 ही कॉमन है। हमारा मासा क्या हो जाएगा, मासा हमारा जो 5, मासा हमारा 5 हो गया। और यही आपका क्या है संख्या है, यही क्या है आपकी संख्या। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन देखिए लासा मासा, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बन सकते। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा, थोड़ा सा घुमा फिरा पूछ लेगा। बस क्वेश्चन ये है, अगर हमने मेरा पहला वीडियो नहीं दिया, मैं भी उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। तो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा था, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये भी वैसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 5 9 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या मिले, 3 मिले, 3 शेष बचे, तो आपको आंसर बताना, आंसर क्या होगा। अच्छा, अगर तो इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व किया होगा। देखो क्वेश्चन इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, चीज ध्यान रखिएगा। पेपर कोई इतना टफ नहीं हो, आपके कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन होगा, वो चीज ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने कहीं बाहर से नहीं लिया, जो क्वेश्चन लिया आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है सब। जो मैं कुछ लास्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया जो मुझे लगता है क्वेश्चन इसमें फंस सकता है। कि बहुत लोग बोला टफ पेपर है, टफ तो टफ पेपर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है बस, और कुछ नहीं। छोटी छोटी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले। तो यहाँ का बोल 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसके बारे में हम चलो बात कर लेते हैं। तो क्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या, पहला आपको चीज पता होना चाहिए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, ये आपने निकाल लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना, आपके पास क्या है, आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि आपको वो संख्या निकालनी जो 5 9 15 जब उनको विभाजित किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचे, कितना शेषफल बचे, 1 बचे। मतलब यहाँ बात हो रही 5 9 और 15 को जब किसी उस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा,
शेषफल बचेगा कितना, एक बचेगा। यहाँ 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो यही है, तो यहाँ एक जब शेषफल बच रहा है तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, यहाँ निकालेंगे हम लासा। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। लासा क्यों निकालेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक ही संख्या देखो, 3 अंकों की एक ही संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब इस संख्या को जब से हम विभाजित कर रहे हैं, मतलब उससे हम भाग कर रहे हैं 5, 9, 15 से, तो शेषफल कितना बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है। तो एक शेषफल बच रहा है, तो एक शेषफल कब बचेगा, जब हम, अच्छा एक नहीं बच रहा, 3 बच रहा है क्वेश्चन का, ध्यान रहे, सॉरी एक शेषफल नहीं है, 3 शेषफल है, 3 शेषफल बच रहा है कि जब इस नाम संख्या से उसको विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। तो वो ये संख्या ये नहीं है, ये तो हमको पता 3 की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको जो इनसे विभाजित कर शेषफल 3 बचे, वो आपको निकालना है। तो उससे पहले आपको क्या कहते हैं कि लासा निकालना पड़ेगा तीनों का, उस नंबर से इसको हम डिवाइड करके देखेंगे ना, तो पता चलेगा कितना क्या बच रहा है। तो क्या करना, सबसे इसका लासा निकाल लेते फटक से। तो सबसे पहले 5, 3 3 9, 3 5 15, 8 3 से 5 1 5, फिर 5 1 5 ये आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, लासा आ गया। लासा कितना आ गया, 3 × 3 × 5, ये आ गया कितना, 45। अब ये आ गया, अब ये 45 तो आ गया। अब 45 लासा मतलब तीनों का ऐसा नंबर आ गया हमारे पास जिसका उसको भाग करके देखेंगे। अब भाग करने से पता चलेगा, क्योंकि ये भी इसको भाग करेगा, ये भी इसको भाग करेगा, इससे अच्छा हम इसका लासा से भाग कर लेंगे इसको। जब लासा से इसको भाग करेंगे 999 को, क्योंकि अगर वो लासा से भाग होगा तो इन सबसे ही भाग होगा, इसलिए लासा से हम जब भाग करेंगे तो 45 2 जा 90, ये कितना आ गया 99, 45 2 जा 90, कितना बचा, 9 बचा, ठीक। अब 9 बचा हमारे पास, अब मतलब कि ये 45 से पूरा भाग नहीं कर रहा है, तो मतलब जो हमारे पास संख्या आएगी वो संख्या हमारे पास क्या आएगी, 999 में से जब हम 9 घटा देंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या, 990 आएगी, ठीक। 990 आएगी मतलब 45 990 को भाग कर देगा। अगर 45 990 को भाग कर देगा तो जो ये 5 है, 9 है और 15, ये भी 990 को भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो शेषफल थोड़ी बचेगा, बट यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। मतलब कि जो संख्या आएगी हमारे पास, वो संख्या आएगी हमारे पास वो आएगी 990 प्लस 3, मतलब कि 993, ये हमारी संख्या आएगी। इसे ध्यान रखें कि 45 990 को भाग करेगा, अगर 45 990 को भाग करेगा तो 5 भी उसको भाग करेगा, 9 भी उसको भाग करेगा, 15 भी करेगा, बट यहाँ शेषफल कितना बचा, 3 बच रहा है। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास, 993। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायन है, मतलब कि उसका अलग अलग क्वालिटी के रसायन केमिकल हैं 3 थैलों में, 18 किलो, 45 किलो, 36 किलो। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है, मतलब छोटे छोटे थैले बनाता है जिसमें सबको इक्वल वेट में रखता है। तो आपको क्या बताना, प्रत्येक थैले का अधिकतम भार बताना आपको, मतलब कि आपको बताना है कि वो कितने किलो का थैला बनाता है जिसमें सबको एक बराबर वेट में डालता है। तो बराबर वेट में डालने के लिए आपको क्या निकालना, मासा। मतलब मासा निकालने का यहाँ कारण ये है कि आपको एक कॉमन चीज़ बतानी है जो सबके लिए बराबर हो। तो कॉमन तो आपको मासा से निकले कि मासा समझ, मासा वही होता है जो तीनों संख्याओं में कॉमन होगा। अब ये कैसे निकालते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो इसका आंसर है 993, इसका कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, वेट है 18 kg, 45 किलो और 36 किलो। मतलब आपके जो है उसको, इनको एक समान थैले में, एक समान वेट के जो थैले होंगे उनमें इसको भरना है। तो वो समान वेट क्या होगा कि जो थैले होंगे कितने वेट के होंगे कि तो सबको बराबर भर सके। तो इसके लिए क्या है, कॉमन चीज़ पूछ रहा है, तो कॉमन का मतलब होता है मासा निकालना। आपको सबसे पहले अलग से मासा निकालो, अलग अलग। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन तो सोचने पे और कुछ नहीं है। आप क्वेश्चनों को सोच लेंगे तो आंसर तुरंत निकल आएगा। आंसर कोई वो नहीं है। देखिए 18 का 45 कैसे कर लेंगे,
3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये हो गया। ऐसे किसका निकाल 36 का निकालना है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखिए मैं सबका मासा निकाल लिया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 18 का लिखना है। 18 का 2 × 3 × 3, 45 का क्या है 3 × 3 × 5 और 36 का क्या है हमारे पास 2 × 2 × 3 × 2, 2 × 2 × 3 × 3, ये हमारे पास है। ये तीनों कॉमन क्या है, पहला 2 देखते हैं, 2 इसमें नहीं कॉमन नहीं हुआ, 3 देखते हैं। एक 3 इसमें, एक 3 इसमें और एक 3 क्या है इसमें, तो एक 3 तो कॉमन है। हमारा मासा क्या हो जाएगा, एक 3 आ गया, दूसरा 3 देखते हैं, एक 3 ये हो गया, एक ये, एक ये, तो दूसरा 3 भी आ गया। तो मासा हमारा क्या आ गया 9, 9 हमारा मासा आ गया। तो 9 मासा आने से क्या पता चलता है कि जो थैली होंगी वो 9 किलो की होंगी। थैली कौन से कितने किलो की होंगी, जो थैली होंगी वो कितने किलो की, 9 किलो की थैली होंगी। ऐसे ही आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन ये भी आप लोग लगाए होंगे आशा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है प्रतीक, अजय और असलम किसी वर्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में लगाते हैं। यदि सभी ने सुबह 8:30 बजे पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, मतलब कि 8:30 बजे तीनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया कहीं से, तो पूछ रहा वह समय जब वो तीनों दोबारा उस स्थान पर एक साथ होंगे, मतलब आपको वो टाइम बताना जब वो तीनों घूम कर उसी स्थान पर पहुंच जाए, तो कितने बजे उस स्थान पर पहुंचेंगे। जबकि सबने क्या कहते थे टाइम अलग अलग चक्कर लगाने का, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, अब ये चीज है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा समझिए लिखने का तरीका है क्वेश्चन का कि प्रतीक, अजय, असलम किसी वर्ताकार की बात कर रहा है, माँ का एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में लगाते हैं, इतने मिनट में चक्कर लगाते हैं, ठीक। यदि सभी ने अगर सुबह 8:30 बजे दौड़ना शुरू किया, ठीक, तो किसी निश्चित स्थान से, अब एक किसी जगह से दौड़ना शुरू करेंगे, किसी जगह से दौड़ना शुरू करेंगे, तो किसी कोई तो एंड पॉइंट हो जहाँ उन्हें पहुंचना है। तो किसी को तो 12 मिनट लगता है, तो किसी को 15 लगता है, किसी को 18 मिनट लगता है, ठीक। तो वो आपको टाइम बताना जब तीनों एक टाइम में मिले, मतलब कि चक्कर तो लगाते हैं, पर आपको वो टाइम बताना है कि जिसमें तीनों लोग एक साथ उस पॉइंट पे पहुंचे, मतलब तीनों लोग एक साथ उस पॉइंट पे क्या हो पहुंचे, तो वो आपको टाइम बताना है। तो वो कैसे निकलेगा आपका, यहाँ क्या बात कर रहा है, टोटल टाइम बात कर रहा है, तीनों एक साथ की बात कर रहा है, तीनों कोई कॉमन की बात नहीं कर रहा, तीनों एक साथ कब पहुंचेंगे, मतलब सब कुछ सारा टाइम मिलाया जाएगा। सारा टाइम मिलाया जाएगा तो क्या निकालेंगे, सारा टाइम मिलाया जाएगा, मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लासा। हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा निकालना, लासा हमें किसका निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, लासा 12 मिनट का, 15 मिनट का और 18 मिनट का, हमें क्या निकालना लासा में 2 से 12, 15, 9 जा 18, 2 3 जा 6, 3 से 15, 3 3 जा 9, फिर 3 से एक बार जाएगा और फिर 1 1 1 हो गया। अब तो लासा क्या आएगा हमारे पास, 2 × 2 × 3, 3 × 3 × 5, यहाँ बस क्या आ गया, लासा आ गया। तो लासा आ गया। अब ये चीज़ आप लोग कैलकुलेशन देकर डरा मत करो, उनको छोटा बनाने की कोशिश करो। 2 5 जा 10, 10 हो गया, इंटू 3 जा 9, इंटू 18, 180। तो लासा हमारा क्या 180, मतलब 180 क्या 180 मिनट, 180 मिनट। अब 180 मिनट देगा तुरंत वहाँ पे आंसर मत लगा देना, नहीं कि तुरंत 180 मिनट मुझे दिखाया, उसी को जाके लगा दिया आपने तुरंत। 180 मिनट तो आ गया आंसर मेरा, ठीक है। आपको यहाँ पे 180 मिनट मिलेगा आंसर,
है ना 180। फिर 180 आंसर ने क्या पूछा, वह समय जब वह तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ होंगे। मतलब आपको वो टाइम बताना जो तीनों क्या कहते हैं, तीनों लोग हैं वो एक टाइम पे, उस समय की बात कर रहा है, कितने मिनट की बात नहीं कर रहा। तो समय क्या होगा, जब 8:30 में 3 घंटा जोड़ोगे तो कितना होगा, 11:30 होगा। आंसर आपका क्या है, 11:30 AM। आशा करो समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट देखिए समझने के लिए मैथ में यही चीज़ है कि आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, तो ध्यान रखिए। और किसी सब्जेक्ट में आप रट के कर सकते हो बट यहाँ पे क्वेश्चन को आपको समझना ही पड़ेगा। अब इसके हम लोग बात करें व्यंजक के संबंधित कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है व्यंजक के संबंधित। कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन है जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमने देखे होंगे, वैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। और भी क्वेश्चन है कई सारे जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। कुछ सिंपल भी हैं और कुछ थोड़े से टफ भी हैं। टफ तो नहीं कह सकता बट थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। तो कैसे क्वेश्चन, कुछ 4-5 क्वेश्चन है मेरे पास जो मुझे लगा कि मेरा इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है टेस्ट में, इसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है 112 121 देखिए ये क्वेश्चन है। हमको इसको क्या सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है, अगर आपको एक रूल पता हो बोर्ड मास का, इससे पहले हम लोग एक रूल बात कर लेते हैं बोर्ड मास का, कि बोर्ड मास क्या होता है। तो हमने सुना बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर ऐसे पूछना, इसके आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। मतलब सबसे पहला आपका काम होता है कि जो ब्रैकेट दिए इनको ओपन करना होता है। उसके बाद आपको अगर भाग को कुछ पूछा है, मतलब डिवाइड कुछ पूछा है, अगर डिवाइड कुछ पूछा तो आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। ठीक, इसके बाद आता है एडिशन। मतलब अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ अगर मैं मल्टीप्लिकेशन बोला, पहला मल्टीप्लिकेशन करोगे उसके बाद ही एडिशन कर सकते हो। तो आखिरी में क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन। आखिरी में क्या कर सकते हो आप, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। आप इससे पहले सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हो, तो आप लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हो। ये जो रूल कहता है बोर्ड मास का, बोर्ड मास का रूल कहता है कि आप लास्ट में सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते हो। तो इस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कुछ इसी पे आधारित होते हैं। जो क्वेश्चन मुझे लगा ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लगा, कि मुझे लगा सही आ सकता है टेस्ट में, इसलिए मैं क्वेश्चन में लेकर आया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले 112 ऐसे ही रहेगा, तो 121 प्लस इस ब्रैकेट को ऐसे रहने दो पहले, हो गया। अब ये ब्रैकेट है मतलब माइनस तो भाग जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का तो प्लस होता है। हो गया। अब इसके बाद 3, ये बार, बार का मतलब है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 8 - 1 मतलब कि 7। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा आपका, अब इसको 2 कर सकते हो, 1 2 1 प्लस 4 माइनस 3 - 7 -4 कर लिया। तो कितना हो, 121 प्लस 121 प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, इन सबको आपको ऐड कर देना है। ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 4 8 9 10 10 में 0 2 2 4 5 और 2, ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है, 112 माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे, ये आ जाएगा। अब इनको माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे कितना होगा, 8 2 1 128 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस। ये बड़ी नंबर ही है तो बड़ा आपका संख्या का 128 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन व्यंजक में क्वेश्चन ले लेते हैं। व्यंजक में क्वेश्चन क्या है,
व्यंजक में क्वेश्चन क्या है कि 2x माइनस 7y माइनस 9x प्लस y इंटू 101 माइनस x। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब तो हल करना होता है क्वेश्चन को। तो हल काम देखिए, पहला काम था ऊपर को ब्रैकेट हटाने होते थे, उससे पहले आपको ब्रैकेट पे काम करना है। ब्रैकेट कौन सा हटेगा? जो सबसे ये वाला ब्रैकेट देखिए, ये ब्रैकेट सबसे पहले हटेगा, ये हटेगा, फ्री हटेगा। ब्रैकेट लगाने का तरीका भी यही होता है। तो ब्रैकेट कैसे हटेगा? उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 101 y माइनस एक्स वाई ये हो गया। इसका क्या हो जाएगा? 2x माइनस 7y माइनस माइनस कर प्लस 9x प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस 101 y माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। फिर हम क्या करेंगे? 2x माइनस, अब देखिए ब्रैकेट से पहले हमको कुछ ऐड हो तो ऐड कर लेंगे, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी होगा। इसमें हम उसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? कि हम माइनस है तो ये बड़ा नंबर है, इसलिए माइनस आएगा। तो 101 में से हम क्या कहते हैं कि 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 94। हमारे पास कितना बचेगा? 94 y प्लस एक्स वाई, ये बचा। अब सब क्या करना? फिर इसको फिर करेंगे तो ब्रैकेट हटाना है आपको। 9x माइनस 94y प्लस एक्स वाई, 2x माइनस माइनस करके माइनस 7x माइनस 94y प्लस एक्स वाई। ये आपका क्या है? सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेते हैं। अगर इसकी कुछ कोई पावर हो तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये सब कुछ क्वेश्चन मैं लाया, मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अब जितने मर्जी आप मैथ में प्रैक्टिस कर लें, मैथ में क्वेश्चन की कमी कोई नहीं है, क्योंकि लगभग टॉपिक थोड़ा बहुत चेंज का क्वेश्चन वही रहते हैं। इसलिए मुझे क्वेश्चन लगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से एक नंबर में, तो इसलिए क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। तो बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है जैसे कि एक्स स्क्वायर बाय 1/x², ठीक। इसके क्या आपको क्या निकालना है? आंसर निकालना, ठीक। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 2। ये आपको दे रखा है, आपको ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करना है? अगर आपको पता हो तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे इसके लिए? आपको इसका वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो हम जो दिया है हम उसी से लेकर चला करो। इन सब चीज़ जहाँ पे हल करने की बात हो, वहाँ पे आपको जो चीज़ दे रखी हो उसी को लेकर चला करो, तो आंसर जल्दी आता है। अब ये दे रखा है मैंने, ये क्या मुझे ज्ञात है, ठीक। तो इससे क्या करूँगा? स्क्वायर करें तो अभी ये बन गया a प्लस बी का क्या बन गया? ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये उसका फॉर्मूला आता है। ये आ गया। अब क्या करना है इसके बाद? इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, ये हो गया। इसके साथ ही इधर भी तो स्क्वायर होगा, तो क्या 4 हो गया। अब x² प्लस 1/x², ये x से x कट जाएगा, x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बचा, 4 आ गया।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2। आपका आंसर कितना आ गया? x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ऐसा भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछा है किसी ईयर में, किसी के एग्जाम में, इसलिए मैं क्वेश्चन का इसका एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी है, ठीक, रेलगाड़ी है, इसकी चाल कितनी है? 2x² प्लस x प्लस 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कि उसकी चाल है, उसकी स्पीड है ये। तो आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि वह वह 8 प्लस 9y घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? आपसे पूछा, रेलगाड़ी उसकी चाल इतनी है किलोमीटर प्रति घंटा, 2x² प्लस x प्लस 9, तो वो 8 प्लस 9y घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? क्वेश्चन वो सिंपल सा, वो क्या कहते हैं, उसको लिख के भाषा में दे दिया है। तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्यूशन है वो कुछ नहीं है। आपको क्या दे रखा है? आपको चाल दे रखा है। वैसे क्या कहते हैं, एग्जाम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। अब वो सीधा ना पूछेगा, वो क्वेश्चन में पूछ लेगा बस। ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा में 1 घंटा, ठीक। और पूछा कितने घंटे पूछा है? 8 प्लस 9y घंटे का पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो क्या करना है आपको इंटू कर देना कि आपको 1 घंटे का पता है, मुझे 1 किलोमीटर 1 घंटे कितना जा रहा है, तो इतने घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा? आपको 8 प्लस 9y इंटू 2x² प्लस x प्लस 9, इनको इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटू कैसे? पहले इसको इंटू करेंगे, 8x प्लस 8 9 जा 72 प्लस इसको करें 9 2 जा 18 x² y प्लस 9xy प्लस 81y। ये आ गया आपके पास। अब इसको थोड़ा अच्छे से तरीके से लिख देंगे। कैसे? 16x² प्लस 18x² y प्लस 9xy प्लस 8x प्लस 81y प्लस 72। ये क्या है आपका? किलोमीटर। इतना किलोमीटर उसने दूरी तय की। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस जब वो लैंग्वेज में पूछ लेगा तो ये चीज़ पूछ लेगा। लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आशा करता हूँ समझ में आ रहा हो ये चीज़। अब क्या कहते हैं कि इसका बाद मैं आपको आज का बताऊंगा कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये भी आपके सिलेबस में है। कौन बताऊँ? कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसके क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि आ सकते हैं, क्योंकि जो मैं देखा उसमें ये क्वेश्चन नहीं मुझे मिला। लगा सिलेबस जब देख रहा था मैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल मिला। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वाग समता। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? सर्वाग समता। क्या कहते हैं? सर्वाग समता कहते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी रूल तो आप लोग पता ही होगा लगभग, अगर जिन्होंने स्कूल में पढ़ा कि ये लगभग 9th या 10th में है कॉन्ग्रुएंसी रूल। वही चीज़ बिल्कुल बेसिक है, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं आते। सिंपल पहले आपको रूल बता देता हूँ, उससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे।
जहाँ से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है इसका, 2 नंबर में बन सकता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको 3 या 4 रूल पता होना चाहिए, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। तो पहला रूल होता है एस एस एस। पहला रूल क्या होता है? एस एस एस। एस एस का मतलब होता है साइड साइड और साइड, एक ही कॉन्वेंसी रूल है। इसमें क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके पास दो ट्रायंगल, उसके बाद क्या दे रखा है, ये दे रखा 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको 4.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्या दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, और ऐसे एक ट्रायंगल और आपको दे रखा है जो जिसमें ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल थोड़ा बड़ा हो गया है, ऐसा दिक्कत है कि मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई यूज़ करने की, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस बोर्ड की जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये क्या है आपका, इसको नाम देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब जो साइड से कॉन्वेंसी रूल होता है, इसमें क्या होता है, ये जो साइड होती है इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होगी, और ये साइड किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। जब ये बराबर होते हैं तो इसी को बोलते हैं साइड साइड कॉन्वेंसी रूल, जिसमें क्या कहते हैं कि ए बी जो होता है वो पी क्यू के बराबर होगा, बी सी क्यू आर के बराबर होगा, और ए सी किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। तो इसमें शो कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए, कैसे इनको लिखा जाता है। इनको लिखा कैसे जाता है, इनमें लिखा जाता है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गया आपका क्या कहते हैं कि एस एस, साइड 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 वाला। दूसरा रूल है साइड एंगल साइड। ये होता है साइड होती है, फिर एक एंगल आता है, और फिर क्या आता है, साइड आती है। तो साइड एंगल साइड में क्या होता है इसकी बात भी कर लेते हैं। बस 2-3 रूल हैं जो जिससे क्वेश्चन बनता है, और सिंपल क्वेश्चन रहता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता। इसको हम नेमिंग कर देते हैं पहले ए बी सी। क्वेश्चन हो गया, इसको नेम पी क्यू आर, हो गया। अब साइड एंगल साइड में क्या होता है, जैसे आपको 2 साइड दी हैं, आपको ये साइड दे देगा 5 सेंटीमीटर, ये आपको दे देगा 6 सेंटीमीटर, और ये आपको दे देगा 5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। उसमें आपको कोई भी एंगल दे देगा, एंगल कुछ भी हो सकता है, 45 30, यहाँ मतलब तो 45 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री। ये आपको क्या कहता है साइड एंगल साइड में दे दिया। तो साइड एंगल साइड में क्या होता है, ये साइड होती है ए बी पी क्यू के बराबर होगी, और जो ए सी है, जो ये ए सी है ये पी आर के बराबर होगा। जो एंगल है ये एंगल पी के बराबर, एंगल है एंगल पी के बराबर होगा। तो ये आपका साइड एंगल साइड, इसको लिखते कैसे, जैसे देखें तो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये हो गया। अब इसके बाद ये होगा, इसको लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ये कैसे कॉन्ग्रुएंस हुए हैं, कैसे सर्वाग्र सम हुए हैं। तो सर्वाग्र समता ये हुई है साइड एंगल साइड से, मतलब जिसमें 2 साइड है और एक एंगल है, मतलब 2 साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, तो ये बोलते हैं एस प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये सेम रहता है, इसमें कोई हिंदी तो आती नहीं है, तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ये मेरे को समझाए कैसे लिखा जाता है किस चीज़ को। तो अब इसका एक प्रॉपर्टी और बचती है इसकी, वो भी बता देता हूँ आपको मैं, एंगल साइड एंगल।
कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल। इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन करने लगूं तो 2 क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा आपको इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। दो एंगल क्लियर करता हूं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है तो अब यहाँ पे यहाँ पे एंगल साइड एंगल में क्या होता है कि यार दो प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब कि दो एंगल होते हैं और बीच में साइड आता है, मतलब एंगल ए एंगल आर के बराबर होगा और जो ए सी है वो क्यू आर क्यू के बराबर होगा और एंगल सी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं, ए एस ए प्रॉपर्टी। ये ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, इसमें दो एंगल बराबर होते हैं, दो ट्राइंगल का, और एक साइड बराबर होती है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगती है। ऐसी जो 3 प्रॉपर्टी थी, अब हम बात करेंगे इसके बाद एक और होता है, आप लोग जान लीजिए, कोई बड़ा टफ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल है। उसमें होता है ये वाला, राइट एंगल वाला होता है। मतलब जिसमें राइट एंगल बनता है, इसमें तो एक राइट एंगल हो जाता है और कोई दो साइड, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको किसी में जिसमें एक समकोण मिल जाए और समकोण के साथ आपको क्या कहते हैं कि दो साइड बराबर मिल जाए, तो ये प्रॉपर्टी लग जाए। जैसे कि ये बराबर हो जाए और ये इसे बोलते हैं राइट हैंड हाइपोटेनस साइड। मतलब से बोलते हैं इसका राइट हैंड एक एंगल, एक साइड और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट अगर आप लोग पता कमेंट करके मुझे बताइए। तो ये जो साइड होती है ये वाली, अगर ये दोनों बराबर हो, ये बराबर हो, एंगल 90 डिग्री हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाएगा दो ट्राइंगल में। अगर किसी दो ट्राइंगल आपको ये मिलता है तो ये भी कॉन्ग्रुएंसी है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, एंगल 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंस है। ये कुछ रूल थे। ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, सर्वा सम है। क्या है, सर्वाग सम, मतलब कॉन्ग्रुएंस है पहले से, ये आपको दिया रहेगा। सर्वाग सम, सर्वाग सम है। तो आपसे पूछेगा कि कोई एक ट्राइंगल में आपको एक साइड दे रखी होगी, एक नहीं दिया होगा। सर्वाग सम जैसे कि ट्राइंगल ए बी सी में आपको ऐसा कुछ आपको दे रखा होगा, गिवन ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। क्या बोला, दोनों ही कॉन्ग्रुएंस है, उसमें गिवन होगा तो आपसे ये पूछेगा साइड। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड बताइए, साइड क्या होगी। तो इसके अलावा क्या करना है, इसलिए कुछ नहीं करना, आपको जब पता है प्रॉपर्टी तो आपको बताना पड़ेगा क्या है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा किस प्रॉपर्टी से सर्वाग सम है, मतलब किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस है। इसके अलावा क्या बताना पड़ेगा कि एंगल जो ए है और एंगल पी है वो कितना है, 28 डिग्री, इसलिए बराबर है। इसके बाद एंगल सी और एंगल आर क्या है, वो भी बराबर है, 57 डिग्री बराबर है। और इसका क्या है कि एंगल में साइड जो ए सी है वो किसके बराबर है, टी आर के बराबर है, तो जो कितना है 7.2 सेंटीमीटर। किस प्रॉपर्टी से है, ये है ए एस ए
प्रॉपर्टी से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, मतलब सर्वार्थ सम है। तो जिस प्रॉपर्टी का सर्वार्थ सम है, जिस कारण जो पी आर है वो इसके ए सी के बराबर है, जिस कारण जो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो 7.2 सेंटीमीटर होगी। बस आपको इतना बताना, कुछ नहीं। आपको ट्राइंगल बना देना, ट्राइंगल बना के जो एस वाली प्रॉपर्टी है, एंगल बता देना कि एंगल इसके बराबर है, एंगल सी इसके बराबर। तो एंगल जो ए सी है, साइड ए सी है, तो पी आर के बराबर है कि आपको किस क्वेश्चन में गिवन है, जो कॉन्ग्रुएंस है। जब बराबर है तो जो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, बस इतना आप कर देना क्वेश्चन में। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है टेस्ट में, तो ऐसा पूछ ले और बोल दी ये दो त्रिभुज है, ये क्या है, सर्वार्थ सम है। तो इसमें आपको ए भी दिया हो 6 सेंटीमीटर और आपसे पी को पूछ ले, तो पी को कैसे निकालेंगे आप? तो पहले इसके लिए आपको सर्वार्थ सम की प्रॉपर्टी बताना चाहिए। ये प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसमें एक समकोण बनता है, तो समकोण के कारण क्या होता है, जो ट्राइंगल ये जो सर्वार्थ सम होते हैं, मतलब ये ट्राइंगल ABC है, ये क्या है, ट्राइंगल PQR के सर्वार्थ सम है। सर्वार्थ सम मतलब समकोण है, समकोण सर्वार्थ सम मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। जैसे क्या कहते हैं, सर्वार्थ सम कहते हैं हिंदी में, सर्वार्थ सम, सर्वार्थ सम कहते हैं। तो जब बराबर है दोनों, तो बराबर इसमें क्या होता है, इसमें एंगल A एंगल P के बराबर होगा, जो क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री जो बनाते हैं। और उसके बाद जो ये हाइपोटेनस होता है BC इक्वल टू QR, ये बराबर होता है। जब ये बराबर होता है तो इसके बाद क्या होता है कि जो AB है, बेस होता है, बेस हाइपोटेनस साइड, ये किसके बराबर होता है, PQ के बराबर होता है। इसमें क्या होता है सर्वार्थ सम में कि इसमें साइड बराबर थी, उसमें बराबर इक्वल होता है। इक्वल का मतलब कि समान नहीं, बिल्कुल बराबर एक्यूरेट होता है। अगर AB 6 सेंटीमीटर, PQ भी कितना होगा, वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ से निकलता है, क्वेश्चन को दिया रहेगा कि दोनों सर्वार्थ सम है। सर्वार्थ सम का बता दो कि सर्वार्थ सम क्यों है, क्योंकि इनमें एक कोण है 90 डिग्री का है, इस कारण सर्वार्थ सम है। अब सर्वार्थ सम क्या लिख देंगे कि जो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, जो हाइपोटेनस है उसके हाइपोटेनस के बराबर होता है, और ए बी इसके बराबर होता है, जिस कारण ये बराबर है, तो जो एक्स होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। यही कुछ क्वेश्चन थे इसके, आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। कल हम कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उस पर बातचीत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पहली बार है प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उनको कुछ इस रिगार्डिंग हेल्प मिल जाएगी एग्जाम रिगार्डिंग। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, हैव ए गुड डे।